सभी को बता दिया गया है कि IIT TO के एग्जाम की पूरी एनालाइज हमने आपके सामने ले आए हैं, चाहे वो साइंस हो चाहे वो मैथ्स, तो आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से पूरी की पूरी क्वेश्चंस आपके सामने आ गए हैं, जीके चाहे किसी भी चीज़ के। यहाँ पर 22 तारीख की जो शिफ्ट का है पूरा एनालाइज रहेगा, जो कि हमको बच्चे के द्वारा दिया गया है। पूरा उसने पूरी मेहनत की, आपके लिए एडमिट कार्ड में लिख कर लाया सारी चीज़ें, है ना, पूरी मेहनत की था। हमने कहा था सारे क्वेश्चन लेते हैं ना, वो लेकर आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जीके क्वेश्चन का एनालाइज करवाते हैं, जीके के भी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और सारी चीज़ें 1 बाय 1 हम आपको बताएंगे और विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ताकि आपको आगे के एग्जाम में मिल जाए। क्योंकि देखिए आप देखेंगे कि आज मैथ्स पे 1 से 2 क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, सेम टू सेम, है ना, डिक्टो, पैटर्न भी नहीं, डिक्टो क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो गया है। तो यहाँ पर देखते हैं, बाकी सब तो हमने बताया था आपको। महल पढ़ के जाना, देख लो महल पूछ लिया, ठीक है। तो मदन महल कहाँ पर है, मदन महल का जो किला है वो कहाँ रहेगा, तो जबलपुर में रहेगा, ठीक है। और किसने बनवाया, अगर कल को पूछ ले तो मदन शाह ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए हमने कहा था पहले आया था रानी रूपमती का महल, आज मदन महल पूछ लिया। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अच्छी तरह से याद रखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड हमने आपको बोला था, देखिए एक दिन का हमने आपको एनालाइज नहीं करवाया था, मैथ्स एंड ड्राइंग वाला एनालाइज नहीं करवाया था। तो उसके बाद हमने आपको बताया था कि इसका जो नॉन टेक है आप लोगों के लिए उतना स्टैंडर्ड भी नहीं, क्योंकि इसका नॉन टेक थोड़ा सा काफ़ी हार्ड आया था औरों के मुकाबले, ठीक है। लेकिन आप लोगों का जो नॉन टेक है वो ईजी आएगा, क्योंकि आप लोग एक्चुअल में फुल टेक्निकल वाले पर्सन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ईजी देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो अमृतसर, कहाँ हुआ था, तो अमृतसर। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था, तो आपको फिर पंजाब टिक कर लेना है। तो हम सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको सारी चीज़ें बताते जा रहे हैं, ताकि वहाँ पर आपको कोई दिक्कत परेशानी ना जाए। अगर आपका नेक्स्ट एग्जाम रहेगा तो उसमें बहुत बेनिफिट मिल जाए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, पंजाब में टिक करना है, क्योंकि अमृतसर ऑप्शन में नहीं था। और कल को डेट पूछ ले तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं गांधी जी का निधन, बस पूछा था उन्होंने। तो गांधी जी का निधन कब हुआ था, तो 30 जनवरी को हुआ था। शहीद दिवस मनाया जाता है इस दिन, ठीक है। 1948, 30 जनवरी 1948 में इनका निधन हुआ था। कल को ये पूछ लेगा कि इनकी समाधि कहाँ बनी है, तो राजघाट दिल्ली में है, ठीक है। अपना राज कर रहे हैं महात्मा गांधी, पूरे देश में राज कर रहे हैं, तो राजघाट दिल्ली, अपने पूरे दिल में राज कर रहे हैं, ठीक है। राजघाट दिल्ली में रहेगा इनकी समाधि, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 2 अक्टूबर, अगर हाँ कल को जन्म पूछ ले तो 2 अक्टूबर जब गांधी जयंती बनाते हैं 1869, ठीक है। 1869 पोरबंदर में होगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं गांधी जी से, और आगे पूछे जा सकते हैं, तो वो हमने करवा दिया। पूछा था कि बड़े बड़े स्नानघाट कहाँ पाए जाएंगे, तो बड़े बड़े स्नानघाट जितनी भी सिटी टाइप का प्लेस होगा ना, जितनी भी सिटी टाइप की चीज़ें होंगी वो मोहनजोदड़ो में पाई जाएगी, अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। मोहनजोदड़ो में पाई जाएगी। कभी इस तरह की चीज़ें कुछ पूछ लेगा, स्नानघर और भी जो भी है ना सिटी टाइप की चीज़ें, तो वो कहाँ पर रहेगा, मोहनजोदड़ो में। आप टिक कर सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं मालूम है तो, ठीक है। यहाँ देखिए राष्ट्रीय उद्यान जो सबसे ऊंचाई पर रहेगा, तो राष्ट्रीय उद्यान, भारत का राष्ट्रीय उद्यान जो ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन का था प्लेस का नाम, तो लद्दाख है। लेकिन अगर कल को नेशनल पार्क का पूछ लेगा तो हेमिश नेशनल पार्क, ठीक है। अगर नेशनल पार्क पूछ लेता है तो बोलेगा हेमिश नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर रहेगा, लद्दाख पे। बहुत बढ़िया था, ठीक है। सारी चीज़ें आप देखिए, नॉन टेक के क्वेश्चन जितना हमने आपको बताया था उन्हीं सारी चीज़ों से देखने को मिल रहा है। और अभी तो रिपीट कर दिए। देखिए ये बल की इकाई हमने एक और बार आपको बताई थी कि बल का इकाई, ये सेम टू सेम रिपीट क्वेश्चन किया। आज तो पेपर में बहुत क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, ठीक है। तो देख सकते हो आप, एक तो यही मिल गया, ठीक है, और महल मिल गया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट से भी बता रहे हैं उनसे भी आपको देखने को मिल रहा है। बल की इकाई न्यूटन, कल को पूछ सकता है। देखिए ये होता है एसआई युद्धति न्यूटन होती है। अगर कल को पूछ लेगा सीजीएस मात्रक क्या है बल का, तो बोलना है डाइन है। क्या हैगा, डाइन है, ठीक है। डायन मत पढ़ लेना, डाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डाइन 1 न्यूटन। और कल को अगर पूछ ले कि 1 न्यूटन में क्या होता है, तो 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होती है, ठीक है। याद रखिएगा 10 की घात 5 डाइन रहेगा, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से याद रखना कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अच्छी तरह से याद रखना। उसके बाद ये पूछा गया है कि कवकों का अध्ययन, तो कवका हो गया कहाँ नहीं गई, मायके नहीं गई। कवका हो गया मायके नहीं गई, तो माइकोलॉजी, ठीक है। अच्छी तरह से याद रखिए, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी होगा। उसके बाद अगर पूछ लेता है शैवालों का अध्ययन, शैवाल का क्या रहेगा, शैवाल हो जाती है हरी हरी घास, कहीं पर भी हो जाती है, काई हो जाती है, तो शैवाल को ही काई बोल देते हैं, ठीक है। तो जहां पर काई होगी, काइयों को अपन उखाड़ के फेंक देते हैं, तो फेकोलॉजी, ठीक है। तो फाइकोलॉजी, ठीक है। तो क्या याद रहेगा इसका नाम, फाइकोलॉजी, ठीक है। तो फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन, माइकोलॉजी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत सारी लॉजियां हैं जो हमने आपको विद इन ट्रिक से पूरी सारी की सारी बता दी है। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी भी लॉजी आती है इन कॉम्पिटिशन में 100-150 के आसपास हमने पूरी टेक्निक के साथ आपको याद करवा दी। अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्या, बायोस्फीयर एरिया। बायोस्फीयर एरिया, तो देखिए वहाँ पर ऑप्शन में सुंदरवन था, तो सुंदरवन को आपको टिक करना है कि जो बायोस्फीयर एरिया है। बाकी जो बायो रिजर्व एरिया है ना, बायो रिजर्व एरिया होता क्या है, जहाँ पर आपको प्रदूषण नहीं मिलेगा, है ना, नेचुरल चीज़ें मिलेगी, पन्नी अन्नी ये सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगा रहेगा। तो ये सब एरियाओं को बायो रिजर्व एरिया बोला जाता है, ठीक है। अपने मध्य प्रदेश में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी तो सुंदरवन पूछा था। आप याद रखिए कि भारत देश में कुल 18 बायो रिजर्व एरिया घोषित अभी हैंगे, ठीक है। रामसर साइट एक अलग होगा, बायो रिजर्व एरिया अलग होगा, ठीक है। तो
बायो रिजर्व जो एरिया है वो कुल 18 है। अपने मध्य प्रदेश की भी बायो रिजर्व एरिया 3 है, याद रखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के, एमपी के 3 बायो रिजर्व एरिया है, ठीक है। 3 कौन कौन से? एक तो पन्ना का हो जाएगा, एक पचमढ़ी हो जाएगा, एक पचमढ़ी हो जाएगा, एक पन्ना नेशनल पार्क का हो जाएगा, एक अमरकंटक आचर का नाम करके तो उसका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो बायो रिजर्व इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा, है ना। अभी तो केवल बच्चों वाला सुंदरवन पूछा था, ठीक है। यहाँ पर आता है 1 माइक्रोन, तो 1 माइक्रोन में क्या हो जाएगा? 1 माइक्रोन में क्या रहेगा? तो याद रखिए ऑप्शन में जो अपने ITI वालों, टेक्निकल वालों को एग्जाम में आता है, वो देखिए क्या आता है, 0.001 mm ही आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है। लेकिन कल को अगर ये मीटर में मिल जाएगा, ये मिलीमीटर में मिला है तो 0.001, अगर मीटर में, मतलब कि देखिए 10⁻³ होता है mm में, और अगर यही मीटर में रहेगा तो 10⁻⁻6 मीटर होगा, है ना। तो पॉइंट कितनी बार 6, 5 बार 0, एक पर 1 लिख करके पॉइंट लगा रहेगा उसके आगे। तो दोनों ही याद रखिएगा पावर में, ठीक है। अगर माइक्रोन mm में लिखा है तो 10⁻³ mm हो जाएगा मिलीमीटर, और 10⁻6 मीटर। तो दोनों ही आपको अच्छी तरह से याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। लेकिन आपके ऑप्शन में क्या लिखा रहता है? 6 ना देकर, पॉइंट पावर में ऐसा ना देकर के ऐसा दिया रहता है, ठीक है। ओके, तो ये पूरे आपके किसके क्वेश्चंस हो गए? साइंस के क्वेश्चन हो गए। अब हम आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन 1 बाय 1 बता रहे हैं, पूरा एनालाइज भाई, जल्द से जल्द पूरा एनालाइज आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से हम आपको दे देते हैं। वीडियो पसंद आनी चाहिए, लाइक करना है आप लोगों को, अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ठीक है। पूरी मेहनत अब तक आपके लिए हमने जितनी मेहनत की, आपका भी हमने देखे काफ़ी सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा लगता है। और इसी अच्छे लगने से ही हम आपको कहीं से भी टाइम निकाल के आप लोगों के लिए सारी वीडियोज़ प्रोवाइड कराते हैं कि आपके नेक्स्ट एग्जाम में फ़ायदा दें, और फ़ायदा दे भी रहा है। आपने देखा होगा कि आपको कुछ भी नहीं तो नॉन टैग के मान लो 25 क्वेश्चन में थे, 5 से 6 तो रिपीटेड क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, बाकी सबके हम टिप्स दे रहे हैं, आइडियाज दे रहे हैं, कहाँ से पढ़ना, क्या पढ़ना, वो सारी चीज़ आप कर रहे हो, ठीक है। Alt F4 का उपयोग क्या करते हैं? जो भी आप एप्लीकेशन यूज करो उसको बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए Alt+F4 का यूज करते हैं। इट मीन शॉर्टकट की आती है, आप फंक्शन की पढ़कर जाइए, फंक्शन की तो जरूर पढ़कर जाइए, कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट, ठीक है। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होगा, कंट्रोल वी से क्या होगा, सी से क्या होगा, एक्स से क्या होगा, है ना। सी से क्या हो रहा है? कॉपी हो रहा है, एक्स से कट हो रहा है, वी से पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी शॉर्टकट चीज़ें, वो पढ़कर जाइए। Alt+F4 मतलब फंक्शन की भी पढ़कर जाइए कि F1 F2 F3 से क्या क्या होता है, ठीक है। शॉर्टकट की थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इन सबसे तो फायदा हो जाता है बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया F4 का यूज़, जो यूज कर रहे हो एप्लीकेशन उसको क्लोज करने के लिए Alt+F4 का यूज़ करना है। कंप्यूटर की भौतिक संरचना क्या है? भौतिक मतलब फिजिकल, तो भाई फिजिकल जो संरचना होती है वो उसका हार्डवेयर रहेगी, ठीक है ना। हार्डवेयर रहेगी, जो फिजिकल संरचना होगी जिसको आप स्पर्श कर सकते हो, वो हार्डवेयर रहेगा, ठीक है। इसके बाद होगा कौन सा सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन बताता है? वर्जन, ठीक है। तो वर्जन बताता है कि वर्जन ये वाला यूज करे, वो वाला यूज करे, तो अपडेट करते हैं। नए नए फीचर्स मिल जाते हैं अपडेट से, अगर कल को पूछता है कि अपडेट का फायदा क्या है, सिक्योरिटी अच्छी होती है, फीचर्स मिल जाते हैं, इन दोनों को पर्पस करके अपडेट वर्जन अवेलेबल करवाया जाता है। तो वो वर्जन पर डिपेंड करता है कि कौन सा वर्जन यूज करे, ये इसका प्रतिनिधित्व करता है। अगर पूछेगा स्थायी मेमोरी, उसने बताया था कि सर स्थायी अस्थायी से इससे पूछा था, तो हमने दोनों ही आपको प्रोवाइड कर दिए। अगर स्थायी मेमोरी पूछता है तो बताइएगा रोम होता है स्थायी मेमोरी। अगर पूछ लेता है कल को अस्थायी मेमोरी, तो अस्थायी मेमोरी में रैम का उत्तर दे देना है, और स्थायी मेमोरी पूछता है तो रोम का देता है। रोम का फुल फॉर्म होगा रीड ओनली मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो ये भी इन्फॉर्मेशन रहती है जो पूछी जाती है आपसे, तो अच्छी तरह से याद रखिए। अब आते हैं मैथ्स में, तो मैथ्स का बहुत करिएगा। देखिए जल्दीबाजी में 1-2 प्लस माइनस कल गड़बड़ी हुई थी, तो बच्चे अच्छी कमेंट कर रहे थे, हमको अच्छा भी लगा कि भाई आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं तभी तो गलतियां देख रहे हैं, वेरी गुड, अच्छा है, ठीक है। इसी तरह से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। देखिए यहाँ पर आते हैं, अगर हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएं तो हमने आपको बताया था कि साधारण ब्याज का जो प्रतिशत होता है, मैं सब हमको स्लो बोलना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी बच्चों की रिक्वायरमेंट रहती है कि सब स्लो स्लो बोलिएगा, ठीक है। तो इसीलिए स्लो बोल देते हैं। SI का जो प्रतिशत होता है वो क्या होता है? रेट इंटू टाइम के मल्टीपल पर डिपेंड करता है। जो SI का प्रतिशत होता है वो क्या होता है? रेट इंटू टाइम के उस पर डिपेंड करता है। ये 2 गुना हो जाने का मतलब अमाउंट हो गया है 2 गुना। अगर अमाउंट हो गया है 2 गुना तो ब्याज आपको मिला होगा 1 गुना, एक गुना मिला होगा। तो 1 गुना का मतलब 100% ब्याज मिला है, और 100% ब्याज कहाँ से होगा? रेट नहीं मालूम आपको, रेट आपको नहीं मालूम, टाइम मिला है 8 वर्ष। 8 से अगर आप इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा? 12.5%, ठीक है। 12.5%, 1/8 12.5% होती है, ये भी आपको याद करवाए हैं। ये हो गया आपका शॉर्ट तरीका कि जिस तरह से आपको शॉर्ट होगा, बट इतना शॉर्ट मत करिए, आप दिमाग समझिए। पहले 2 गुना हो जाती है, अगर धनराशि 2 गुनी हो जाए, एक धनराशि तो आप खुद जमा करते हो, अगर आपको 2 धनराशि मिली है तो आपके भी पैसा वापस मिले होंगे और साथ ही साथ ब्याज मिला होगा। तो मतलब फाइनली आप बताओ कि ब्याज आपको मिला है 1 गुना, ठीक है। जितना भी गुना राशि हो जाए ना तो उसे कम कर दिया करो, वो ब्याज होता है। जो नहीं समझ पाते हैं जल्दी से, तो साधारण ब्याज बराबर में होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। आप बच्चों वाला चीज़ करो भाई, नॉन टेक्निकल वालों
ठीक है ना। अगर टेक्निकल वालों को देते हैं तो थोड़ा सा बर्डन पड़ता है, इसीलिए हम एकदम बेसिक बातें बता रहे हैं। साधारण ब्याज बराबर में मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन रख दिए वहाँ पर, ब्याज तो आपको 1 गुना मिला है तो ब्याज रख दिए पी, और फिर पी मूलधन लगाए थे, दर नहीं मालूम कितनी है, समय 8 वर्ष है और बटे में 100 है। ठीक है ना, जितना था पूरा रख दिए। अब क्या है, अब तो काटो, पी से पी को काट दो, बचा क्या, बचा आपके पास कि सर जी आर, यहाँ पे काटे 4 दूनी 8, 4 से 25 काट दिए तो ऊपर बचा है 25, नीचे बचा है 2, 25 बटे 2 का मतलब 12.5%। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से चीज़ें, नॉन टेक वाले जिसकी तैयारी है उनका तो हो गया। देखो ये डिक्टो क्वेश्चन सेम हो गया, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट किया है भैया। आप क्या चाहिए, क्या चाहिए, टॉपिक हम बता दे रहे हैं, सारी चीज़ें बता दे रहे हो, तो सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो हमने आपको फर्स्ट या सेकेंड वीडियोज में प्रोवाइड कराए थे। यहाँ पर 2 की पावर x प्लस 1 और प्लस 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 320 दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, हमने बताया था कि 2 की पावर x को कॉमन निकाल दो, अंदर बचेगा 2 की पावर 1 और इधर बचेगा 2 की पावर माइनस 1। सेम टू सेम क्वेश्चन आप रिपीट कर लीजिए, जाके वीडियो देख लीजिए जो प्रीवियस है, वहां पर आपको डिक्टो देखने को मिलेगा प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। फिर इसके बाद हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पर और क्या कर सकते हो, 2 की पावर x को कॉमन बाहर रहने दो, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 2 की पावर माइनस 1 का मतलब 1/2 बचा है, बराबर में 320 बचा है। इसको अच्छे से सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा 5/2 बराबर में 320 और इधर हो जाएगा कितना, 2 की पावर x, ये 5 से गुणा में है इनके बीच में। ठीक है, 5 से ये काट देंगे तो 5 छक्के 30 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा। 64 का गुणा 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर बन जाएगा कितना, 2 की पावर x बराबर में 64 गुणित 2, तो ये 2 की घात 1 है और ये 2 की घात कितना है 6, तो 2 की घात 6 और 2 की घात 1, 2 की घात 7 होता है। 2 की घात x बराबर में 2 की घात 7, तो मतलब x की वैल्यू, जब बेस समान होता है, आधार समान हो तो घातों की तुलना कर सकते हैं, तो x बराबर में आपकी 7 आ गया मान, x की वैल्यू 7 आ गई। ये बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन मिला है आपको। यहाँ पर देखिए, अब इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन t/5, हमको लग रहा 5 लिखा होगा लेकिन वो बोला था सर ऐसे। आप ही लोग बताइएगा जो भी उस डेट पर एग्जाम देने गए थे, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट वाला, तो बता दीजिएगा सही है कि क्या है। ठीक है, t/s प्लस t/5 इज इक्वल की पावर 3, इस तरह से दिया था, तो हमको लग रहा था ये भी शायद 5 होगा, बट बोला था नहीं सर ऐसी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मेन होता है फॉर्मूला याद, मेन होता है फॉर्मूला याद, आपको फॉर्मूले पे रखना बोलता है, बस एक्सपेंड कर रहा था, ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा था उसने। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है पूरा फॉर्मूला। इसी को और संशोधित करके a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। अब वो किस फॉर्मेट में आपको ऑप्शन में दिया था वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले वाले को t बटे s का क्यूब करेंगे तो हो सकता है t/s का होल क्यूब करके छोड़ दिया हो या फिर क्यूब लगा दिया हो दोनों में। 5 बटे क्यूब में t +/5 का होल क्यूब, क्योंकि व्यापम ऐसे ही क्वेश्चन देता है नॉन टेक्निकल वालों को, मतलब टेक्निकल वालों का जब नॉन टेक देता है ऐसे आसान देता है। 3, a का मान कितना है t/s और b का मान कितना है t/5 और a प्लस बी के प्लेस पर ये पूरा का पूरा रख देना। ठीक है, या सॉल्व करने को बोला होगा तो सॉल्व कर देना, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि ऑप्शन में उसने क्या करवाया था, पूरा सॉल्व कराया था कि रख दिया था। बस फॉर्मूले हमने दोनों बता दिए थे कि कैसे कैसे बन सकते हैं। वो एक इतना ईजी क्वेश्चन दे दिया था घटाने वाला, अब ये क्वेश्चन तो आप सबसे बन जाना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता मत करो, आपके जो टेक्निकल वालों का नॉन टेक आसान आता है, बट आपने पढ़ा हो तब ना, वरना आसान भी आपके लिए कठिन ही लगेगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर दिया था 413 बटे में 576 इंटू 32 बटे 59 इंटू 3 सही 3 बटे 14 को आप क्या लिखेंगे, 14 तिया 42 और 3 45 बटे 14 लिख देंगे। ठीक है, अब काटा पीटी चालू करते हैं सर जी, बिल्कुल काटे पीटे। ठीक है, मार्कर को चेंज कर देते हैं ताकि अच्छा मार्कर था देखने को मिले आपको यहाँ पर। चलो यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, तो काटा पीटी चालू करते हैं। पहले किसके पहाड़े थे, किसको काटना है वो देखिए। ठीक है, सबसे पहले थे तो इसको काटते हैं, 8 चौको 32, 8 से इसको काटे क्या, 8 8 सत्तू 56, एक बचा 8 दूनी 16, वेरी गुड। ठीक है, फिर कट जाएगा 4 के पहाड़े से 18 बार में काट दिए सर जी, 18 बार में। सर 9 5 45, 9 दूनी 18, वेरी गुड। और कुछ कटेगा सर जी, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 नाम 63, वाव सर। 59 से 59 पूरा पूरा कट गया, कुछ बचा क्या, हाँ बचा, क्या बचा, ऊपर ये 5 बचा, नीचे ये 4 बचा। ठीक है, तो 5/4 आंसर क्या आ गया, 5/4। अगर ऑप्शन में अगर आपके क्यों नहीं चल रहा भाई मार्कर, वाइट हो गया है क्या, चलो यहाँ देखो
5/4 यदि आपके ऑप्शन में है तो ये टिक करिएगा, या इसी को ऐसा लिख सकते हैं 1 सही 1/4। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा वो आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में आया था, उनका कहना था कि सर जी ये आया था वेन आर एक साइकिल आया था, साइकिल यहाँ पर दिया गया था, क्या साइकिल दिया था, दो पहिया, ओ ये मार्कर चेंज हो जाता है बार बार, इसको करो यहाँ, साइकिल, दो पहिया और कार, ये आए थे ऑप्शन में। तो देखिए वेन आरेख में आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो दो पहिया, ये पहला वाला होगा दो पहिया, टू व्हीलर वाला ना, टू व्हीलर होगा, टू व्हीलर के अंदर आएगा साइकिल, तो ये साइकिल हो गया। और जो कार होगी वो एक अलग ही चीज़ होगी, कार जो है वो अलग ही चीज़ होगी, ना तो वो साइकिल में आएगी ना तो टू व्हीलर में आएगी, कार एक अलग चीज़ होगी। तो इस तरह का आपका डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अजय इस तरह से ग्रेटर देन स्मॉल देन उसने बताया था, तो अब ये तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में किसका किसका रिलेशन पूछा था, वो डिपेंड करता है ना। इस तरह से उन्होंने दे दिया है कि सर जी इस तरह का आया था पूरा सिंबल, पूरा आपके लिए मेहनत करके लाया भाई, उसकी मेहनत के लिए एक लाइक होना चाहिए स्टूडेंट के लिए। ठीक है, आज हमने तो केवल आपको एक्सप्लेन किया है, वो बच्चे ने जो, उसका नाम रहेगा उमंग। ठीक है, उमंग रहा, और बाहर है उमंग, और उसका पेपर पड़ा था उज्जैन में। ठीक है, नाम भी उमंग है यू से, और उज्जैन में पेपर ही पड़ा। चलो जय महाकाल, महाकाल की भक्ति से उस पर कृपा बनी रहे। चलो तो यहाँ पर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें रहेगी, तो यहाँ पर आपका पूरा हो जाएगा। तो इस तरह का उन्होंने दे दिया ग्रेटर देन। अभी डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या था ना और क्या पूछा था, उस पर डिपेंड करता ना। तो इस तरह की चीज़ें भी आई थी। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन आपके नॉन टेक के हिसाब से थोड़ा सा अच्छा देखने को मिला, बाकी तो और कुछ क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, सारे क्वेश्चन आसानी थे, है ना। बाकी और वो भी आपसे बन जाएगा, वो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या है। एक प्रश्न, दो प्रश्न जो थे इमेज वाले थे, एक दर्पण के लिए आया था सर जी, और एक कटिंग के लिए आया था, उसका कहना था। और कटिंग के लिए उसका कहना था कि सर जी ऐसे ऐसे कट मार दिया था। ठीक है, और फोल्ड करने के बाद, तो इस तरह को आप फोल्डिंग को कर सकते हो ना, ओपन करोगे तो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। और एक मिरर इमेज का था। ठीक है, आई होप कि पूरा चीज़ें क्लियर होगी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है, उस बच्चे की मेहनत पसंद आती है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर इसी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ, और भी जो आपकी राय है वो दीजिए। चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। हाँ सुनिए, इसकी जो PDF है ना वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।